हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पहले से करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, वो फैक्टराइज गुणनखंड करना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस चीज के बनाए हैं। इससे पहला वाला पार्ट और एक 12.1, उसे भी आप जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ही आपको ये सही से समझ में आएगा। तो ये पार्ट 2 है बेटा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा पहला पार्ट है, हालांकि बहुत ही इजी पार्ट है, तो फिर भी एक में पहला पार्ट है बेटा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बेटा इसमें कॉमन निकालना, बेटे कॉमन निकालना मैंने 12.1 एक्सरसाइज 12.1 में मैंने करवाया, उसको देख लीजिए। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, कैसे निकालते हैं बेटा कॉमन। ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए मल्टीप्लाई एक्स, और बी एक्स क्या होता है बेटे, बी मल्टीप्लाई एक्स। क्या कर दिया मैंने, ये फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब मुझे कॉमन निकालना बेटे, तो देखो इन दोनों में बेटा एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा देखो एक्स इसमें कॉमन आ गया, और यहाँ बच जाएगा बेटा इस वाले में ए एक्स स्क्वायर में एक्स अगर कॉमन आ गया तो ए और एक्स बच गया। फिर प्लस में बी एक्स में से बेटा एक्स कॉमन आ गया, तो केवल क्या बच गया बेटे, बी बच गया। तो इस तरह से मैं कॉमन फैक्टर मैंने निकाल दिए बेटे पहला। इसी तरह से बेटा सेकंड और थर्ड आप खुद करना बेटे। मैं फोर्थ वाला, सेकंड और थर्ड पार्ट बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आप 12.1 वाला पार्ट आप देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हालांकि फोर्थ वाला पार्ट भी मैं करवा चुका आपको, लेकिन फिर भी देखिए आप, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। बेटा ये है आपके पास एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बेटे। तो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले पार्ट में बताया बेटा कि जब चार वाले होते हैं, आपके चार टर्म होते हैं, तो क्या करना है आपको, आपको पहले इन दो नंबर को कॉमन लेना है, फिर इन दोनों को दो नंबर में से कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेना बेटे, जैसे ये लिया है कॉमन, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटे, इन दोनों में आ रहा है बेटे एम स्क्वायर कॉमन, अंदर बच जाएगा बेटे ए और इसमें बच जाएगा बेटे बी। इसी तरह से बेटे इसमें आ रहा है बेटे एन स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच जाएगा बेटे बी, यहाँ बच जाएगा ए। बेटा ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही नंबर होते हैं बेटा, ए प्लस बी बोल लो या बी प्लस ए बोल लो, एक ही बात होती है। तो यानी कि दोनों सेम है बेटा, ये दोनों सेम है, तो ये सेम है तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ। ए प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटे, एम स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एन स्क्वायर आपका बच गया। तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से बेटा इसका फिफ्थ पार्ट, एल एम प्लस एल, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। बेटा ये है, ये भी देखो इसमें भी बेटा चार टर्म है, ध्यान से देखिए आप, चार टर्म है, दो दो टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया, दो दो पदों को अलग अलग कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे बेटा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो देखो एल दोनों में आ रहा है, इसमें एम बच जाएगा। बेटा इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, जब कुछ भी ना बचे तो बेटा एक लिखना होता है बेटा, क्योंकि हर किसी टर्म में एक तो फैक्टर होता ही होता है, तो एक आ जाएगा बेटा। इसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने क्या बताया था कॉमन फैक्टर में, सार्वगुणनखंड के अंदर कि एक तो जरूर फैक्टर होता है कॉमन, तो एक कॉमन निकाल लो बेटा, फिर यही वाला बच जाएगा। तो देखो एम प्लस वन बेटा दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म में आ रहा है, और अंदर क्या बच गया फिर बेटा एल प्लस है, वो एल प्लस वन बच गया। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट इजी है बेटा, सिक्स पार्ट तो और भी इजी, खुद करिए आप, सिंपल है। सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में लिखा हुआ बेटे 5y स्क्वायर माइनस 20y, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz माइनस 8z प्लस
2yz। तो देखो ये भी 4 टर्म वाला ही है बेटा, आप इनमें दोनों में कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बेटे 5 और y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाए इसका 5y बच जाएगा बेटे, इसमें बच जाएगा 4। इसमें बेटा दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो बेटा 2 आ गया, और z भी बेटा दोनों में आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा बेटे 4 माइनस वाई। 4 माइनस वाई। याद रखना बेटे, जब माइनस आप कॉमन लेते हो तो इन दोनों के साइन बदल जाते हैं बेटा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का ये हो जाएगा बेटे प्लस का, और प्लस का हो जाएगा माइनस का। ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। नाउ y देखो, आप दोनों सेम नहीं है बेटा। जैसे यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस ए तो एक ही जैसा होता है, एक ही बात होता है, प्लस तो एक ही जैसा होता है। आगे करो, सिर्फ आगे से करो या पीछे से करो। 4 प्लस 5 बोलो तब भी बेटा 9 होता है, और 5 प्लस 4 बोलो तब भी 9 होता है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता बेटा, माइनस में 4 माइनस 5 अलग होता है, अलग आंसर आता है, और 5 माइनस 4 का अलग आंसर आता है। तो हमारे को ये दोनों पहले सेम करने होते हैं। तो सेम कैसे करें? तो हम क्या करेंगे बेटा, इस जो बाहर वाले का साइन है बेटा बदल देंगे, और इसको हम आगे पीछे कर देंगे। हम इसको आगे पीछे कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम कॉमन निकाल लेंगे बेटा y माइनस 4 इन दोनों में, और 5y प्लस 2z। तो इस तरह से बेटा आपको कॉमन निकालना है। अगर सेम नहीं आ रहे तो सेम बनाना है बेटा आपको। नेक्स्ट है बेटा 7 पार्ट हो गया, 8 पार्ट बेटा आप खुद करना, सेम है। 9th पार्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा है डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा बड़ा है। 6xy माइनस 4y, 6xy माइनस का 4y प्लस 6 माइनस 9x प्लस 6 माइनस 9x। तो देखो ये है आपके पास। क्या करना है सबसे पहले बेटा, 4 को आपने इन दो को डिवाइड में कर देना है। इन दोनों में बेटा 2 आ रहा है कॉमन और y आ रहा है, 2 3 जा 6x और 2 ये आ गया बेटा कॉमन। इसमें भी बेटा ध्यान से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस 2x, 2 माइनस 3x बेटा ये आ गया। अभी देखिए जैसे ये था बिल्कुल सेम हो गया, ये 3x माइनस 2 है, ये 2 माइनस 3x है। तो क्या करेंगे, इस प्लस को हम माइनस कर देंगे बेटा, कि इसके साइन बदल देते हैं बेटा, और इसको आगे पीछे कर देते हैं। आगे पीछे करने का मतलब इन दोनों के भी साइन बदल देंगे। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि जो यहाँ आना चाहिए वो भी यहाँ पर भी आना चाहिए, इसलिए किया हमने। तो 3x माइनस 2 बेटा यहाँ कॉमन आ गया, और अंदर बच जाएगा 2y माइनस 3। तो इस तरह से हमने 9th पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बेटा फैक्टराइज ही करना है, गुणनखंड ही करना है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा बेटा, ध्यान से समझिए। पहला पार्ट है बेटा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको सॉल्व करना बेटा। तो इन क्वेश्चन में बेटा आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आप इसको लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, और देन इसको फिर इस फॉर्म में लिखना है, ये याद रखिए। तो कैसे, इसको पहले इस फॉर्म में कैसे लिखे, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 की पावर 4 है, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। तो ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, ऐसे बी स्क्वायर के ऊपर बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
ए की जगह एक 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 ए के एक जो ए है, ए का कंपेरिजन किससे करेंगे हम? ए स्क्वायर से। यानी कि यहाँ पर ए को ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और बी को बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, ये याद रखना। ए को ए स्क्वायर से और बी को बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। तो इस ए की जगह क्या लगाऊंगा? ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी की जगह बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। इसके तो बेटा हम सारे पार्ट करेंगे फोर्थ वाले के, क्योंकि सारे पार्ट ही थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं सारे पार्ट ही आपको करवाऊंगा। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बेटा? p की पावर 4 81। ध्यान से देखिए, p की पावर 4 माइनस 81। अब जैसा ये है ना बेटा, इसी शेप में इसको बना लेते हैं। तो 81 के फैक्टर अगर करूंगा ना मैं, 81 के अगर मैं फैक्टर करता हूं, ऐसे फैक्टर करते हैं ना, तो फैक्टर करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 3 3 3 3, 4 फैक्टर बन जाएंगे आपके। इसके बाद बेटा सेम यही काम करना है। ध्यान से देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 2 2 जा 4, ऐसे 3 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर 2 2 जा 4। अभी देखो ध्यान से किससे कंपैरिजन होगा, दोबारा देखो ध्यान से। ए फॉर्मूला ये वाला लगेगा, फॉर्मूला आपको इसमें ये वाला लगाना है। इस बार ए की जगह क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर। ए जो है वो किसके कंपेयर हो जाएगा? पी स्क्वायर के। और जो बी है वो किसके कंपेयर हो रहा है? 3 स्क्वायर के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे तो लगाते हैं फॉर्मूला बेटा, इसी फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए यानी कि ये प्लस बी यानी कि ये प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, ये हो गया। पी स्क्वायर बेटा 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता ही है 9 आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम जैसे किया था बिल्कुल मैंने वैसे ही इसको भी कर दिया, फॉर्मूले आपने एक ही यूज किया। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी ऐसा ही है बेटा। थर्ड वाला पार्ट भी कर देते हैं, थर्ड वाला पार्ट भी हम कर देते हैं। इसके सारे पार्ट करेंगे बेटा। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? x की पावर 4, ध्यान से देखिए, x की पावर 4 और x प्लस जेड की पावर 4, शायद नहीं, y प्लस जेड की पावर 4। ये है आपको एक क्वेश्चन। ये है बेटा। तो सेम बेटा, देखो पावर 4 सेम ही है। जो स्टेप अभी हमने इनमें किए बिल्कुल सेम स्टेप करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस जेड है बेटा, वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या लगाएंगे हम? इस ए की जगह एक्स स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी की जगह क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे बेटा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, लग गया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी हो गया। फिर ए माइनस बी है बेटा, तो ए एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो हमारा वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ऐसे तो हमने क्या करा यहाँ पर बेटा? ए किसके साथ ये कंपेयर करा? एक्स स्क्वायर के साथ। ए की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है और बी की जगह यहाँ पर क्या है? वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ऐसे किया। अब तुम इसको देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी मैंने पिछली बार भी आपको पिछले वीडियो में भी करवाया, फिर भी यहाँ पर एक वीडियो पे फॉर्मूला चेक करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ पर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में। ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab
टू ये रहा, सॉरी टू तो मैंने लगा दिया, ए यानी कि ये वाई है, बी यानी कि ये जेड है, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इसका सिंप्लीफाई, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने क्या कहते हैं यहाँ 3 का स्क्वायर का 9 किया था ना, ऐसे बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये हो गया इसका। अब इधर आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा ए प्लस बी, ये रहा बी बेटा, ए प्लस बी, ठीक है ना। और फिर क्या होता है ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको बेटा ये जो है इसको आप बिल्कुल डिटो सेम उतार दीजिए। इसको देखिए आप x प्लस वाई प्लस जेड, इसका ब्रैकेट खोल दिया मैंने। इसका ब्रैकेट खोलने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इसके ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो ये अंदर वालों के साइन आपके बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है ना बेटे, तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो ये भी याद रखना बेटे। यहाँ प्लस था तो ब्रैकेट खोलना आसान है, जैसा है वैसे रहने दो, लेकिन माइनस वाले में ब्रैकेट खोलने के लिए आपको साइन बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने थर्ड पार्ट भी इसका कर दिया बेटे। फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके का है, एक्स फोर्थ पार्ट में इसी से करवा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक्स माइनस जेड है बेटा। बेटा वाई प्लस जेड की जगह आपको फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, एक्स माइनस जेड है, बाकी सब कुछ सेम है। ध्यान से देखिए, जहां जहां वाई प्लस जेड है वहां पर क्या लिखना है आपको, एक्स माइनस जेड लिख देना है, सही है। ध्यान से देखिए, यहाँ वाई प्लस जेड है ना बेटे, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस जेड आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वाई प्लस जेड की जगह एक्स माइनस जेड लगा देंगे बेटा। क्लियर बात, यहाँ तक तो सेम ही है। इसके बाद थोड़ा सा बेटे अलग बनेगा, कैसे बनेगा ये मैं करवा देता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अलग बनेगा तो वो मैं पूरा कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखें। यहाँ तक तो सेम है बेटा। फिर देखो एक्स स्क्वायर बेटा, इसमें एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इसमें। तो ए स्क्वायर माने बेटा ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ये रहा ए, ये रहा बी, 2ab हो गया, फिर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा इसका। अब वही बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, सेम बेटा ए प्लस बी, बेटा दो सेम ब्रैकेट नहीं लगाते इसलिए ए प्लस बी, बेटा बी यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, हो गया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए माइनस ये है बी, ऐसे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को तो आप प्लस कर सकते हो ना, 2x स्क्वायर माइनस का 2x जेड और प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये इधर हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, x खुल गया ब्रैकेट। अभी मैंने कहा था जब भी माइनस कॉमन आए तो ब्रैकेट खोलने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का x ये प्लस का z, ये हो गया, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम बस सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा इसको। देखो x और x क्या होता है, 2x होता है, इसको तो बेटा सेम उतार देना, इसको तो हमने सेम उतार दो। x और x क्या हुआ बेटे, 2x हुआ, इसमें देखो x कट गया बेटे तो z आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सेम था बेटे, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगाना था। इसके बाद है बेटा फिफ्थ पार्ट, उसको कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है। ए की पावर 4 फिफ्थ पार्ट है बेटा, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। बेटा इसके अंदर बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले को, यहाँ पर लगेगा बेटा ये वाला ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा बेटा।
इस फॉर्मूले से भी मैंने काफी सवाल आपको इस एक्सरसाइज के करवाए। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा बेटे, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले हमने इस फॉर्म में बनाना, फिर ये आंसर आएगा। तो देखो ये ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ए की पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, ये हो गया ए की पावर 4 का। इसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर है बेटा, तो ये बी की पावर स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया। फिर माइनस का 2a भी है बेटा, -2। अब ए की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर तो ए था तो ए लगाया, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। तो देखोगे तो देखो सेम ही बन गया, यानी कि वापस इसको सॉल्व करूंगा ना तो वापस यही आ जाएगा वापस, ठीक है ना। देखिए 2 2 जा 4, ए की पावर 4 वापस बन जाएगा ऐसे। अब फॉर्मूला क्या आएगा इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या चीज है बेटा, a जो है ए स्क्वायर है और b क्या है, वो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर ये आ गया। अब ये पावर 2 है ना बेटा, इसको 2 बार लिखेंगे हम। पावर 2 है तो इसको अभी क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। अभी इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं बेटा, जैसे अभी हमने फॉर्मूला ये वाला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह से आपके फैक्टर हो गए। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखना बेटा। तो फिफ्थ पार्ट में जो सवाल है फिफ्थ पार्ट के, वो थोड़ा सा इन सबसे अलग है, तो हम समझते हैं इनको। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो इस तरह के आप बोलोगे सर हमने इस तरह के क्वेश्चन तो अभी हमने 12.1 12.2 करी थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमारे को इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस वाले प्लस वाला, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये बोलोगे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा 12.2 पे आधारित, तो आप ये जरूर बोलोगे सर इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं लगेगा, देखो a स्क्वायर तो यहाँ पर है p स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर के लिए कोई नंबर नहीं है। 8 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता है। 8 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि अभी तो हम नेचुरल नंबर तक सीख रहे हैं ना। अभी हम जो क्लास 9 में आएंगे तो रूट वाले नंबर होते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि स्क्वायर करके 8 आए। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो 8 तो आता ही नहीं है किसी का स्क्वायर करके। तो इसका मतलब बेटे जब कभी इस तरह के सवाल आए ना बेटे, तो इन फॉर्मूले का आपका यूज नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक तरीका होता है जिसमें आप मिडिल टर्म को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो आप। मिडिल टर्म का क्या करते हो, स्प्लिटिंग करते हो आप, तोड़ देते हो। मध्य पद विभाजन बोलते हैं इसको। यानी कि 6p के मैं फैक्टर करूंगा 2, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा मैं। अब कैसे तोड़े, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाला नंबर आना चाहिए 8। ऐसा नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करके क्या है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8, प्लस का 8 आना चाहिए। और इस साइन पे ध्यान रखना बेटा, इस साइन प्लस करके क्या आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए आपका 6। ऐसे सोचना आपको, आई बात समझ में। तो ऐसा कौन से नंबर है जिन 2 नंबरों को इंटू करो तो 8 आए और प्लस करो तो 6 आए। तो ऐसे 2 नंबर है बेटा 4 और 2। ध्यान से देखिए आप, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 4 और 2 को इक्वल करूंगा प्लस करके तो आएगा 6। आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब मैंने 6 के 2 फैक्टर कर दिए, क्या, 4 और 2। तो इसी को बोलते हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि मिडिल टर्म को 2 टुकड़ों में बांट देना। तो 4p प्लस 2p, 4p और 2p को प्लस करेंगे तो 6p, तो 2 टर्म में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इस तरह से आपको बांटना है। इसके आगे तो बेटा देखो आपने बहुत बार किया है, 4 टर्म आगे ना बेटे, तो 4 टर्म में बेटे क्या करेंगे, आपको इनको अलग अलग कॉमन निकालना है। तो बेटा इसमें क्या आएगा बेटे, p प्लस 4, देखो p कॉमन आ गया, p प्लस 4। इसमें बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी p प्लस 4, p प्लस 4 बेटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा बेटे p प्लस 2। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। देखो जो काम था यहीं तक था, इसके बाद तो आपने किया हुआ है। इसके बाद तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा ही दिए, 12.1 में भी है, इसके आगे का
पार्ट और 12.2 में भी है, लेकिन जो मेन काम है इसी जगह पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही मेन काम है। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है इसमें, क्यू स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला है क्यू स्क्वायर माइनस 10q, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस में 21। तो इस बार भी बेटा देखो 21 का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो जिसको मैं स्क्वायर करूंगा तो 21 आ जाएगा था ना, तो इसका मतलब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इस 10 के टुकड़े करने। तो कैसे करेंगे बेटा, ऐसा नंबर सोचना बेटा कि जो मल्टीप्लाई करके क्या है 21 आए, मल्टीप्लाई करके आए 21 और प्लस करके आना चाहिए 10, प्लस करके क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। प्लस करके क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 21 आए और प्लस करो तो 10 आए। तो 7 3 जा 21, ध्यान से देखिए, और 7 और 3 को प्लस करूंगा तो 10। याद रखना इस माइनस को नहीं देखना बेटा, हमेशा इसको देखना है प्लस करने पे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आता, ये याद रखना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 21, सही आ रहा, 7 3 जा 21, और माइनस करके क्या आना चाहिए बेटा 10, ठीक है, ओ सॉरी प्लस करके क्या आना चाहिए 10। लेकिन असल में प्लस करके आना क्या चाहिए असल में बेटा -10 आना चाहिए। तो यानी कि हमें 10 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -10 चाहिए। तो जब बेटा -10 चाहिए ना, तो इसका साइन बदल दिया ना मैंने, प्लस का कर दिया माइनस, तो आप इनके भी साइन बदल दो बेटा, इनके भी साइन बदल दो। तो देखो -7 और -3 को करूंगा ना तो -10 ही आएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना बेटे कि हमें असल में तो देखो वैसे अगर मैं बोलूँ तो मल्टीप्लाई प्लस करके 10 आना चाहिए, सही है, लेकिन फिर देखो कि इसका साइन क्या है, माइनस का है ना, तो फिर इनके साइन में बदल दो बेटा, एक और लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर माइनस 10q के मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे 10q को, तो क्या हो जाएगा बेटा -7q और -3q। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 10q आ गया ना। अब बेटा वही सेम कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है q -7, इसमें बेटा 21 है, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है बेटा, जो यहाँ आता है बेटा ज्यादातर वो यहाँ भी आता है। ऐसा क्यों आया, तो -3 को करेंगे q से तो -3q, -3 को करेंगे -7 से तो माइनस माइनस प्लस 3 7 जो 21, तो इसका मतलब सही आया बिल्कुल, q -7 और q -3, तो ये आपके दो आंसर आ गए। एक और करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा दो, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कब करते हैं, जब बी स्क्वायर जो होता है ना बेटे वो कोई स्क्वायर नंबर ना हो, +6b। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप, आपकी बार बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, है ना, 16 आना चाहिए। और मैंने क्या कहा था इस साइन को देखना, तो माइनस करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए बेटा, माइनस करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको इंटू करो तो 16 आए और उनको माइनस करो तो 6 आए, तो वो है बेटा 8 और 2। 8 और 2 को इंटू करूंगा तो 16, 8 एंड 2, 8 2 just 16, और 8 में से 2 माइनस करूंगा तो 6 ही आएगा। तो हमें +6 चाहिए ना, तो +6 आ रहा है, इसका मतलब हमारे को साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में 8p माइनस का 2p, 8p और 2p को माइनस करेंगे तो 6p 16। अगर मान लो यहां पर अगर माइनस होता तब क्या होता, तब मुझे क्या करना पड़ता, क्योंकि मुझे 6 होना चाहिए माइनस का, तो मुझे यहाँ पर -6 करना पड़ता, इसके साइन बदल देना पड़ता, फिर इसके भी साइन बदलने पड़ते। ऐसे अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता, क्योंकि मुझे देखो लाना तो 6 है माइनस करके, लेकिन फिर हम देखेंगे कि 6 का आगे साइन क्या माइनस का, तो इन सबके साइन बदलने पड़ते, तब यहाँ पर माइनस का 8p होता, यहाँ पर प्लस का 2p होता। आया पर समझ में, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। इसमें बेटा वही बेटा p कॉमन आ रहा है, p +8, इसमें बेटा -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी p +8।
तो p प्लस 8 एंड p माइनस 2 आपके आंसर हो गए। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 12.2 के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 कंप्लीट करवा दिए। आशा करता हूँ आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए और काफी आसान है, बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, साइनों का। और इसी क्रम में मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।